ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये ज्योतिषा वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरे 13 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि चेंज करने वाले हैं, वो भी पूरे 1 साल के लिए, यानी 22 अप्रैल 2023 से मई 2024 तक। 22 अप्रैल को आपके देवगुरु राशि ट्रांजिट करके आपके 11th हाउस में आ जाएंगे और ये परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये एक तो देवताओं के गुरु हैं, ऊपर से इन पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं इन कंपैरिजन टू अदर ग्रह। देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस यानी कि आपके धन के, आपके जो कन्वर्सेशन होती है, आप जिस वे में कन्वर्सेशन करते हैं, उस कन्वर्सेशन का जो घर होता है कुंडली के अंतर्गत, उस घर के कारक ग्रह भी आपके गुरु ही होते हैं। 5th हाउस यानी संतान का, विद्या बुद्धि का, पढ़ाई का, उसके भी कारक ग्रह आपके गुरु ही होते हैं। 9th हाउस यानी भाग्य का और विदेश यात्रा का, ये तो मेजर पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि भाग्य एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर किसी को हर एक सिचुएशन में होती ही है, और ये बहुत ही ज्यादा मेजर पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इस घर के जो कारक ग्रह हैं वो गुरु ही हैं। इसके साथ साथ 10th हाउस जो कि पिता का, कर्म भाव के कारक, बिजनेस का, कैरियर का जो घर होता है, उस घर के कारक ग्रह भी आपके गुरु ही होते हैं। और 11th हाउस यानी कि इनकम के साथ साथ गेन करने का जो घर होता है कुंडली का अंतर्गत, उस घर के कारक ग्रह भी आपके गुरु ही होते हैं। तो हुआ ना दोस्तों महत्वपूर्ण विषय। आने वाला 1 साल आपके लिए कैसा रहेगा? 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक के समय में क्या कुछ नए बड़े बदलाव आएंगे आपके जीवन में? चलिए जानते हैं एक एक करके। परंतु सिर्फ सुनना नहीं है दोस्तों, चीजों को समझना भी है। स्क्रीन पे जो आपको अभी कुंडली दिखेगी, आपको उस पर फोकस करनी है और यकीन मानिए सारी चीजें क्यों, कैसे, कब, सब कुछ डिटेल में आपको समझ में भी आएगा। लेकिन और एक चीज भी क्लियर कर दूं आपसे कि ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या नए बदलाव होंगे आपके लिए, उस रिलेटेड क्या नई पॉसिबिलिटीज बनने वाली हैं आपके लाइफ में, उस रिलेटेड ये वीडियो है। गुरु ग्रह का प्रेडिक्शन है ये, बाकी किसी और ग्रह के रिलेटेड नहीं है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 22 अप्रैल को आपके देवगुरु आपके कर्म भाव यानी कि आपके 10th हाउस से निकलकर आपके 11th हाउस यानी कि इनकम, आमदनी, गेन करने के घर में आ जाएंगे। पूरे 1 साल तक वहीं रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। भगवान जी का दिया हुआ एक स्वर्णिम अवसर समझ लीजिए दोस्तों, ये 1 साल इनकम का योग पूरे 1 साल तक, लेकिन कार्य करना, चेष्टा करना, प्रयास करते रहना, स्टेप लेना, अपनी आइडिया को लोगों के सामने रखना, वो काम तो आपका ही है ना दोस्तों। ये 1 साल ना दोस्तों आपके लिए ऐसा है कि मानो स्वयं शिव जी ने कह दिया हो कि बेटा जो भी प्रॉब्लम्स आए तेरी सहायता मैं अवश्य करने आऊंगा, पर शर्त यही है कि बुलाना तुम्हें ही पड़ेगा। बिन बुलाए मेहमान आखिर बनना किसको पसंद है दोस्तों? वैसे ही दोस्तों बिल्कुल वैसा ही योग बनने वाला है आपके लिए पूरे 1 साल तक। पर स्टेप आपको लेना है, नोट कर लीजिए। ये 1 साल आपके जीवन में पूरे 13 वर्षों के बाद आया है दोस्तों। अगर आपने अभी इस योग का लाभ नहीं लिया तो यही योग आपके दर पर, आपके दरवाजे पर पूरे 13 वर्षों के बाद ही आएगा। सो बेटर है, अभी टाइम है, मौका का बेनिफिट उठा लीजिए दोस्तों। 22 अप्रैल को जब देवगुरु आपके 11th हाउस में आएंगे ना, आपके इनकम में वृद्धि करना शुरू कर देंगे। और एक बात कहूँ, 22 अप्रैल से ठीक 2 मंथ पहले से ही कुछ के इनकम में इजाफा होना, मतलब नॉर्मल इजाफा होना शुरू भी हो गया होगा। नॉर्मल इसलिए दोस्तों क्योंकि आप देखिए गुरुदेव आपके एक ही घर में पूरे 1 साल रहेंगे, और उसी बीच दोस्तों एक ऐसा समय भी आता है जब ग्रहों को अपना पूरा संपूर्ण फल जातक को देना होता है, पूरे तरीके से जातक पर अपना असर करना होता है, और वो समय अलग अलग होता है हर ग्रह के लिए। गुरुदेव का असर एक टाइम पे बहुत ज्यादा होने वाला है आपके लाइफ में, और तब आपकी इनकम में 4 चांद लग जाएंगे। सिर्फ इनकम ही नहीं दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए भी ये 1 साल बहुत कुछ दे के जाने वाला है उनको। साथ ही जिन्हें अपनी शादी की जल्दी थी, जो मैरिज करना चाह तो रहे थे लेकिन कुछ बात बन नहीं पा रही थी, विदेश में घूमना तो चाह रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से वो प्लान कैंसिल होती जा रही थी, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा समय साबित होने वाला है। आप स्क्रीन पे दिख रहे कुंडली पे ध्यान से देखिए दोस्तों। 22 अप्रैल को आपके देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में आके इनकम को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि 11th हाउस के कारक ग्रह एक तो गुरु है, ऊपर से ये जो 11th हाउस आप देख रहे हैं ना दोस्तों, वो घर मंगल देव का है, यानी गुरु अपनी ही मित्र के राशि पे बैठे हुए हैं, तो इनकम तो होगी ही ना दोस्तों। जिन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, जिनके बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे नहीं रही थी, जो अपने इनकम से खुश नहीं थे, उनके इनकम में ग्रोथ
200% डेफिनेटली होगा। पर उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? जी बिल्कुल, आपके 3rd हाउस, 5th हाउस और आपके 7th हाउस पे। 3rd हाउस में दृष्टि यानी पराक्रम में वृद्धि, कंपटीशन में जीत, शत्रुओं पर विजय दोस्तों। साथ ही जिनके भाई बहन उनसे अपसेट थे या फिर कुछ चीज़ों की वजह से बात नहीं हो पा रही थी आप लोगों के बीच में, या उनको आपसे शिकायत थी किसी बात को लेकर, तो उनकी शिकायतें अब प्यार में कन्वर्ट होने वाली है। वहीं अगर आपके पापा और आपके बीच में कोई बहसबाजी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो सब कुछ धीरे धीरे करके क्लियर होने के बाद आपको अपने पिताजी से भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट दृष्टि गुरु की आपके 5th हाउस यानी पढ़ाई के घर पे पड़ेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या नए बदलाव आएंगे आपके जीवन में। बच्चे आराम से फोकस्ड के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे, मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन समय आने वाला है। कोई भी चीज फिर आपको डाइवर्ट कर नहीं पाएगी आपकी स्टडी से। फॉर्म फिलअप करना हो, नया एडमिशन लेना हो, स्वर्णिम समय है दोस्तों, जो करना है कर डालिए, क्योंकि गुरु आप पे मेहरबान है, वो भी पूरे 1 साल तक। वहीं जिनका ब्रेकअप हो रखा है, जो कि नो कॉन्टैक्ट्स में है, उनका डेफिनेटली पैचअप हो चुका है ऑलरेडी, या फिर 2024 के जनवरी या फरवरी महीने में पैचअप होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिख रही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली दृष्टि गुरु की कहाँ पड़ेगी? जी 7th हाउस पे, यानी कि 7th हाउस जो कि घर होता है मैरिज का, विवाह का। यानी जिनका मैरिज नहीं हुआ है, उनका रोका, मंगनी या एंगेजमेंट फरवरी 22 से अप्रैल 22 तक हो चुका है या होने वाला है, या फिर 2024 के जनवरी या फरवरी में हो सकती है। शादी फिक्स हो सकती है। वहीं अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पार्टनरशिप के लिए मतलब चाह रहे थे कि वो आपको मिल जाए, तो डेफिनेटली दोस्तों, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर पार्टनरशिप का ऑफर हो, आपको मिलने के साथ साथ आपका इन चीजों से डेफिनेटली आपको ही फायदा होगा। वहीं जिनके मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन बने रहना, तो ये सारी नेगेटिविटी दोस्तों फरवरी 22 से ही थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा, और 22 अप्रैल तक आते आते आप दोनों में एक बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिलेगा। बट छोटी मोटी नोक-झोंक बरकरार रहेगा। वहीं जो विदेश जाना चाहते हैं या सोच रहे थे जाने की, तो उनका जाना हो सकता है विदेश। व्यापार में अच्छा खासा ग्रोथ देखी जाएगी, पर फरवरी 22 2023 से अप्रैल 2023 तक, या फिर 2024 के जनवरी से फरवरी महीने के बीच में। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों गुरु अपना फल सबसे ज्यादा ट्रांजिट करने का जो समय होता है, उस समय के अंत में ही अपना रिजल्ट सबसे ज्यादा कंप्लीट जो असर करते हैं ना, वो उसी समय में करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो पूरे साल कुछ नहीं करेंगे, पूरे साल भी असर करेंगे, लेकिन कुछ के लिए उस समय में बात बन भी सकती है, और जिनकी बात नहीं बन रही होती है, उनकी बात पक्का इस समय के बीच में जरूर बन जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए प्रेडिक्शंस कि आपके गुरु जो हैं जब वो महापरिवर्तन करेंगे, तो वो किस तरीके से आपके लाइफ को इफेक्ट करेंगे, किस तरीके से किन किन चीज़ों में आपके बदलाव आएंगे उस रिलेटेड। सो हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद।